बंद कर दीजिए। आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो महीने का लाखों रुपये कमा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता रहा हूँ कि मात्र 300-400 रुपये लागत से आदमी 22,500 रुपये कमा सकता है। क्या आप सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे? तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। चैनल का नाम है अमीर का बिजनेस। नाम ही रखा है अमीर का बिजनेस। अमीर का बिजनेस क्यों रखा गया है? अगर आप नौकरी ढूंढ रहे होंगे कि एक दिन समय निकल जाएगा, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे होंगे तो एक दिन समय निकल जाएगा, नौकरी फिर भी नहीं मिलेगी और मैं आपको याद आता रहूंगा। यार वो लड़का सही कह रहा था। काश मैंने उस दिन सुन लिया होता। तो क्या ऐसा दिन आप चाहोगे कि आए? तो क्या आप ऐसा दिन चाहेंगे कि वो आए? ऐसा दिन आपकी जिंदगी में आए नहीं चाहते हो ना? ऐसा दिन आपकी जिंदगी में आए आप नहीं चाहते हो ना? मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और ध्यान दीजिए। नौकरी एक आदमी को ना तो सिक्योरिटी देती है बल्कि उसको इतना पैसा देती है। हाँ चलो कि पैसा आ रहा है, हमारा घर का खर्च चल रहा है, हमारा जो घर का खर्च है वो चल जाएगा। लेकिन क्या लगता है आपको, अरे आपको उस जिंदगी अगर मिलती है, भगवान ने हमें इंसान बनाया है, उस जिंदगी मिलती है, भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो सिर्फ उसी के लिए बनाया है कि हम किसी के अंदर रह के काम करें, कि हम किसी के अंदर रह के सिर्फ काम करें, अपना खुद का व्यापार न खड़ा करें। मैं कहता हूँ खुद का व्यापार खड़ा करो अगर जीवन में आगे बढ़ना है। तो खुद का व्यापार आगे खड़ा करो अगर जीवन में आगे बढ़ना है। मन के हिसाब से नहीं चाहते हो जीना तो आपको व्यापार करना ही पड़ेगा। एक छोटा सा व्यापार आपको लखपति करोड़पति बना सकता है। एक बनाता है एक छोटा सा आइडिया आज, लेकिन लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। अभी जो इस वीडियो में देख रहे हैं आप कहेंगे यार यह कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। करके दिखाओ उनके पास बहानों की लिस्ट होगी। मैं आपसे पूछता हूँ,
अगर आपके पास राशन राशन आता है कि नहीं आता है, आप राशन तो खाते होंगे, ना अनाज खाते होंगे आप। अरे भाई, हाँ पी के तो कोई नहीं रहता है। हाँ, आदमी को गेहूं खरीदना है, आटा खरीदना है, हर आदमी को बिजली का बिल देना है, हर आदमी गाड़ी पेट्रोल भरवाता है। जरा सोचिए, अगर आपके घर में हर महीने खर्चा जीरो जीरो इन्वेस्टमेंट है महीने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि यार हमें पता ही है, आपको घंटा कुछ नहीं पता है, अगर आपको यह पता होता ना तो आप यहाँ पे ना होते, इस वीडियो को देख नहीं रहे होते हैं। अब तक अपने अपने व्यापार में उलझे होते। लेकिन मैं जानता हूँ आपके पास ऐसी परिस्थितियां हैं, हर महीने का जो खर्चा वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास नौकरी नहीं है, और नौकरी है तो उससे खुश नहीं है, उस पर प्रॉब्लम में समझ सकता हूँ मैं आपकी। क्योंकि मैं आपको जैसा भी कहता हूँ, लेकिन उस दिन में मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन मुझे एक इंसान ने बताया कि सब क्लियर हो गया, मुझे सब कुछ मैंने बंदोबस्त कर दिया। एक दिन मैं भी अपने घर में वाईफाई लगवाऊंगा, वाईफाई कॉलिंग का सिस्टम लगवाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, सब कुछ मेरे पास होगा। अभी समय ठीक नहीं चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप राशन खाते हैं, राशन का खर्चा, घर में राशन का खर्चा, गाड़ी की ईएमआई, पेट्रोल का, घर का खर्चा, गाड़ी की ईएमआई, पेट्रोल का खर्चा होगा, घर में कोई बीमार होगा, दवा होगी, खर्चा होगा, पढ़ाई का खर्चा होगा, ना बच्चों के ना पढ़ाई का खर्चा होगा। वो पढ़ाई करते होंगे मेरे दोस्तों। राशन अगर 5,000 महीना खाते हैं तो घर में 3-4 लोग हो गए, 3-4 लोगों के हिसाब से 5,000 का राशन बैठ जाता है। पेट्रोल अगर 100 का भरवाते हैं तो भी आपको महीने का 3,000 का बिल बैठ जाता है। पेट्रोल का ईएमआई आता ही होगा, ज्यादा से ज्यादा 5,000 कर लेते होगा आपका। और क्या, दवाई है, हर महीने आदमी खाता नहीं है, लेकिन भगवान ना करे कभी ऐसा मान कर चलते हैं कि कोई बीमार पड़ गए, इसकी खांसी जुकाम बुखार हो गए, तो 200-250-300 का दवाई तो उसको पड़े जाएगा हफ्ते भर का। अगर खर्चा अधिक हो या कम हो, लेकिन अगर एक अनुमानित बता रहा हूँ, 1,000 कपड़े की मान लेते हैं, 1,000 कपड़े का कट के हर महीने का, साल का आपका 12,000 रुपया पड़ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा 15,000 की ईएमआई पड़ जाती होगी। हर महीने का, साल का मान लीजिए तो 12,000 का आपका पड़ जाता है। 12,000 कपड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, इससे ही बता रहा हूँ, अनुमानित बता रहा हूँ। पढ़ाई अगर बच्चे हैं तो
पढ़ाई का 3,000 का खर्चा 15-18 में टोटल फालतू है। टोटल खर्चा 0 मानता हूँ। अगर नौकरी का है तो कर रहे हैं, तो नौकरी अगर तो केवल सिक्योरिटी मनी मिलती है नौकरी में। नौकरी खाली सिक्योरिटी मनी जमा करवाता है और उसमें कुछ है नहीं। ये साल भर 6 महीने करेंगे, मालिक का पता चला निकाल दिया मालिक ने। तो यह नौकरी की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि नौकरी तुमको न मिलने वाली है और नौकरी से न तुम्हारा गुजारा होगा। नौकरी तो एक उन लोगों का है भैया कि चलो घर में आए, काम करके टाइम पास करके मोबाइल चला लिया। उन लोगों का कुछ काम नहीं होता है, वो तो फालतू बैठे रहते हैं भाई। चलो आगे और स्क्रिप्ट है वो पहले पढ़ ली जाए। ध्यान रखना कि नौकरी के खिलाफ मैं नहीं। ध्यान रखना कि मैं कभी नौकरी के खिलाफ नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भैया आप तो मना कर रहे हो, फिर नौकरी कौन करेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि मुझे भैया आप तो नौकरी के लिए मना कर रहे हो, फिर नौकरी कौन करेगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ भैया, जिसका उसमें इंटरेस्ट है भैया तो नौकरी करे, इसका इंटरेस्ट नहीं है तो भैया और कुछ काम धंधा कर सकता है। इसका उसमें मन लगता है, जो पेंशन के साथ काम कर रहा है करता रहे। बिजनेस नहीं कर पा रहा है ना, नहीं यार मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ, कर सकता हूँ। मैं नौकरी के लिए ही बना हूँ, तो वो भैया नौकरी करता रहे। उसको नौकरी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि नौकरी वही इंसान करता है जिसको भाता है। कि नौकरी वही इंसान करता है जिसको भाता है, लेकिन जिसको एक बार खटक गया कि मुझे नौकर नहीं बनना है, तो वो कहेगा मैं खुद का व्यापार करूंगा, खुद का व्यापार खड़ा करेगा। मुझे मालिक बनना है, खुद का व्यापार खड़ा करेगा। और खर्चा 0 है ना, वो ऐसी व्यवस्था करेगा कि वो काम ना करे फिर भी उसके खर्चे पूरे हों। वो काम ना करे फिर भी उसके खर्चे पूरे हों, पैसा आता रहे। लोग कहते हैं कि मैं सोते सोते पैसे कमा लेता हूँ। आप सोते सोते भी पैसे कमा सकते हैं। सोते रहिए फिर भी पैसा आता रहेगा आपके पास। ये सब करने से पहले आपको 0 लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब करने से पहले 0 लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी। आज के जमाने में लोग लेबर दिहाड़ी जाने क्या क्या काम करता है, तब जाकर महीने के 8,000 रुपया कमाता है। और क्या कुछ जाता रहता हूँ, टहलता रहता हूँ, लोग मिलते रहते हैं मेरे को। मेरी इस रोड में इतनी इज्जत बनी हुई है कि मैं अपना वीडियो डालता हूँ तो भैया लोग दुआ सलाम करते हैं कि भैया एक वो यूट्यूबर जा रहा है देखो।
लोग बैठालते हैं। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था और कहाँ से बात मैंने खत्म की थी? मैं जरा देख लूँ, मुझे थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिख के बोल पाता हूँ, मेरे दिमाग में स्क्रिप्ट रहता नहीं। अगर वो ऐसा बंदोबस्त कर लेता है तो उसके लिए ये एक सुविधाजनक बात रहती है, लेकिन ये सब काम करने से पहले जीरो लेवल को आपको से शुरुआत करनी पड़ेगी। कहीं दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, दिहाड़ी मजदूरी ले जाकर फिर वहां से 12 महीने तक काम करना पड़ेगा। कंटिन्यू 12 महीने उसको काम करना पड़ेगा। 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए तो वो व्यापार बिजनेस करेगा। आपके पास पूंजी नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब तक आपके पास 1 लाख रुपया नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। पूंजी नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप पैसा लगाएंगे नहीं तो पैसा रिटर्न कहाँ से होगा, कहाँ से आएगा? ऐसा मान के चलो, और मान के क्या चलना है, तब तक कुछ पैसा माल खरीदने में लगा दोगे। कुछ रिटर्न नहीं होगा उससे आपको। नौकरी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, तब तक ये सब तो करना ही पड़ेगा भाई मेरे। एक बार एक बार रगड़ना है, एक बार तो रगड़ना ही पड़ेगा। जीना है तो फ्री रहकर पैसा कमाना है। चाहते हैं तो आपको को महीना खरीद 80,000 महीना लगा कर एक मशीन खरीदना है। बाइक लगाना पड़ेगा, उसमें गन्ने का पिराई होता है, 10-20 रुपये का गन्ने का पिराई होता है। डेली के हिसाब से 12,000 महीने का आपका खर्चा बैठ जाएगा। सब कुछ निकाल कर 20,000 रुपया आराम से कमा लोगे। 60 पीस होता है, उसमें गन्ने के एक छोटा सा बड़ा सा होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ के लिए, 37 गन्ने का 4 गिलास होता है। वो 4 गन्ने लगाते हैं, उसमें आपको 5 गिलास मिलेगा गन्ने का। 10 के हिसाब से जोड़ लीजिए तो 50 रुपया उसका बन जाएगा। और डेली अगर 50 आदमी गन्ने का जूस पिएगा तो आपको उसका महीने के 12-15 हजार रुपया आराम से बन जाएगा। 18x3 करके देखेगा तो उसका 3600 रुपया निकाल दो, तो फिर भी उसका 3500 रुपया डेली का बचता है। उसमें वो बर्फ भी डालेगा, पुदीना भी डालेगा, और जो टेस्ट के लिए होता है वो सामान भी डालेगा, नींबू भी डालेगा, तो आपको 15 रुपया 20 रुपया में गिलास देगा। तो 5400 में 15 आप काट देंगे तो ही आपको वो मिलेगा। 3500 रुपया आपको बचत हो जाएगी उसमें आपकी।
एक मोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको कि 3500 रुपया का उसमें बचत हो जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति उसके लिए ये अब नहीं हो कह सकता कि वो डिग्री कर, एक नॉर्मल व्यक्ति उसके लिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो डिग्री कर रहा है, कितना पास है कितना फेल है। बाद में चार्ज नहीं होगा, बाद में चार्ज नहीं होगा। 99% लोग नौकरी नहीं मिलता है, 99% लोग को नौकरी नहीं मिलता है। वो बेरोजगार है, कमीशन में बैठा है। कहेंगे इस लड़के को देखो गन्ने का जूस बेच रहा है, इतना पढ़ाया लिखाया माता पिता ने, ये बताया, जिसको कोई हिलाता नहीं है, हटाता नहीं है, कोई रोक देता नहीं है। कहेंगे ये तो हमें पता नहीं है भैया। थोड़ा दिन थक गया हूँ इसलिए थोड़ा मैं धीरे बोलूंगा गाइस। अरे नहीं, लोग तो चमकाएंगे आपको, और आपको आप आकर कहेंगे ये देखो ये क्या बेच रहा है। लोग आएंगे चिल्लाएंगे कहेंगे कि देखो ये क्या बेच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और तुम्हारे पास लाखों रुपया होगा तो यही लोग तुम्हारे पास सलाम ठोकेंगे, तुम्हारे जूतों पे आके गिड़गिड़ाएंगे आके भैया। अरे मैं हाथ अरे मेरे हाथ कांप रहे हैं भाई, मेरे की बोलते बोलते कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आंसू से आंसू भी टपक रहा है। आज मेरे पास रिचार्ज के लिए भैया पैसा नहीं दिया जा रहा है मेरे को। मैंने घर में इनको फ्री डिलीवरी ला के दिखाया था। आज बगैर रिचार्ज के मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग तो समझ सकते हैं। मेरे आसपास में वाईफाई लगा हुआ है तो मैं उनसे थोड़ा कनेक्ट करके वाईफाई लगा कर वीडियो डाल रहा हूँ। बड़ी मुसीबत के साथ वीडियो वाईफाई लगाकर लोगों से वाईफाई लगवा मांग कर नेट कनेक्ट करके वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थोड़ा तेज भी बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैं थोड़ा डरा हुआ था, नॉर्मली बोल रहा था। आज मैं वीडियो बिल्कुल बेहिचक बिंदास और निडर होके बना रहा हूँ, क्योंकि आज के जमाने में डर के जीना भी कोई जीना नहीं होता है। हाँ तो मैं कहा था कोई हिलाता नहीं है, कोई बताता नहीं है, कोई हटाता नहीं है। मैं इस टॉपिक में आपसे बात कर रहा था भैया, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। आपकी जिंदगी को कोई चमकाएगा नहीं, आपकी जिंदगी को कोई चमकाएगा नहीं, कोई हटाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं।
ये तो हमें पता ही है। लोग ये तो हैंडल कर रहे हैं कि अरे नहीं, लोग चमकाएंगे और आपको आकर कहेंगे देखो ये क्या बेच रहा है। लोग चमकाएंगे, आपको डराएंगे कि देखो ये क्या बेच रहा है। ये 100 बार लोग आएंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, फिर भी आपको सामना करना पड़ेगा। लोग चमकाएंगे, बेइज्जती करेंगे, ये प्रोसेस तो चलता रहेगा भैया। और जब तुम्हारे पास लाखों रुपया होगा, लोग सलाम ठोकेंगे, इज्जत करेंगे, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। ऐसे में चौराहे पे माइक निकाल के नहीं बोल रहा हूँ। ये काम की आदत बन जाएगी, इसका लत लग जाएगा। पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है भैया? इसकी डिग्री होनी नहीं चाहिए। कौन सी क्या चीज होनी चाहिए? 300 रुपया गन्ना खरीद का है, खरीद कर बेचो, इतना परेशान ना। बहुत सारे काम है जो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट 100-200 से कमा कर देगा। इन्वेस्टमेंट आपको 100-200 से कमा कर देगा, और इससे ज्यादा क्या देगा? तो इससे ज्यादा आपके पास और भी छोटे मोटे भी काम हो सकता है। इसके चलते आपके वीडियो भी बनते रहे और आपको कोई टोका टाकी भी ना करे। उसका अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अमीर के नाम से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं हमारी, मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग कैसे कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा बनाकर बताते हैं, मुनाफा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। वो सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय सलाम, खुश रहिए, आबाद रहिए, जय जहान। अब मैंने आपको जो इस वीडियो में बताया है वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। गुड बाय, सबक है, ओके, टाटा, बाय बाय, सलाम।